बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मालिक पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी मलिका एक नेक दिल औरत थी। वो गरीब लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी मदद करती रहती थी, जिसकी वजह से लोग इसे दुआएं देते थे। खुदा ने उन्हें एक निहायत खूबसूरत और होनहार बेटे से भी नवाजा था। उनके बेटे का नाम शहजादा वलीद था। शहजादा वलीद एक तमीज़दार बच्चा था और अपने माँ बाप की हर बात मानता था, जिसकी वजह से बादशाह सलामत और मलिका इससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक रोज़ मलिका शहजादा वलीद के साथ महल की बालकोनी में बैठी बाहर का नज़ारा कर रही थी। महल से कुछ दूर बहुत रौनक थी। लोग शाहराहों पर चल फिर रहे थे। करीब के बाजार में मर्दों, औरतों और बच्चों का रश था और वो लोग खरीदारी और दूसरे कामकाजों में मसरूफ थे। मलिका और शहजादा वलीद को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक शहजादा वलीद ने मलिका का बाजू हिलाकर उसे एक लड़के की तरफ मुतवज्जे किया। वो लड़का शहजादे का ही हम उम्र था और अपनी माँ के साथ जा रहा था। महल के सदर दरवाजे पर वो मचल गया। चूँकि महल का सदर दरवाजा इस बालकोनी के बिल्कुल नीचे था जिसमें मलिका और शहजादा बैठे हुए थे, इसलिए उन्हें माँ बेटे की बातों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। लड़का अपनी माँ से कह रहा था, माँ कल शहजादे की सालगिरह है, वादा करें कि आप मुझे भी सालगिरह में भेजेंगी। अगर आपने वादा नहीं किया तो मैं घर नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो वही जमीन पर बैठ गया। इसकी माँ ने कहा, हम गरीब लोग हैं, शहजादे की सालगिरह में हमें कौन बुलाएगा। बेटा जिद मत करो और घर चलो, तुम्हारा बाप काम पर से आता होगा, मुझे खाना पकाने में देर हो जाएगी। लड़के ने यह सुना तो मायूसी से एक नज़र महल पर डाली और खामोशी से माँ के साथ चल पड़ा। शहजादा वलीद ने कहा, अम्मी हुजूर, इस लड़के का कितना दिल चाह रहा है कि वो मेरी सालगिरह में शिरकत करे। इसकी उम्मी कह रही थी कि गरीब लोगों को शहजादे की सालगिरह में कौन बुलाएगा। आप इस लड़के को कह देना कि वो गरीब है तो क्या हुआ, वो सालगिरह में जरूर आए। मलिका ने शहजादा वलीद के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और बोली, शहजादे, हमें खुशी है कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। अमीर हो या गरीब, सबको अल्लाह ने बनाया है। अगर हमारा बस चले तो हम आपकी सालगिरह में मुल्क भर के तमाम बच्चों बुलाएं, मगर हम ऐसा कर नहीं सकते। ये कहकर मलिका ने एक गुलाम को इशारा किया और इससे बोली, तुम जल्दी से इस औरत और लड़के के पीछे जाओ और खामोशी से पता करके आओ कि वो लोग कहाँ रहते हैं। मलिका का हुक्म पाकर गुलाम फौरन रवाना हो गया और थोड़ी देर बाद पूरी मालूमात लेकर आ गया। अगले रोज इस गरीब औरत के घर पर शाही बग्घी आकर रुकी। इस औरत का शौहर काम पर गया हुआ था। दो कनीजें बग्घी से उतरकर घर में गई। इनमें से एक कनीज ने लड़के की माँ को बताया कि मलिका साहिबा ने ये कहलाकर भेजा है कि वो औरत और उसका लड़का शहजादे की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करें। कनीजें अपने साथ एक बड़ा सा थाल भी लेकर आई थी जिस पर एक रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ था। वो थाल उन्होंने इस गरीब औरत के हवाले किया और चली गई। वो औरत बहुत खुश थी, इसके बेटे की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। इसने बेटे को भी इस बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ। थाल में इस औरत के बेटे के लिए जर्क बर्क पोशाक थी, सुनहरी शेरवानी और चांदी के रंग का रेशमी पाजामा, साथ में कामदार टोपी और जूते भी थे। इसके अलावा मखमल के कपड़े की एक थैली भी थी जिसमें अशरफियाँ थी। वो औरत मलिका को दुआएं देने लगी। वो समझ गई थी कि कल शाम मलिका ने इन दोनों की बातें सुन ली थी। लड़के ने कहा, मैं शहजादी को तोहफे में देने के लिए क्या चीज ले जाऊंगा। तुम्हारे अबुआ काम पर से आ जाएं तो उनसे पूछकर मैं शहजादे को तोहफे में वो जादू का आईना दूंगी जिसे एक परी ने खुश होकर इनाम में तमेरी अबुआ को दिया था। इस आईने की खास बात यह है कि इसको देखकर दिल में किसी भी शख्स का नाम लिया जाए तो वो दुनिया में कहीं भी हो, इस आईने में नजर आने लगेगा। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी अजीबो गरीब चीजें होती हैं, लेकिन माँ शहजादा इस आईने का क्या करेगा। इसके लिए तो हमें कोई खिलौना लेना चाहिए। लड़के ने कहा, इससे अच्छा और कौन सा खिलौना होगा। अरे जब शहजादा बाग में खेल रहा होगा और बादशाह सलामत दरबार में और मलिका साहिबा अंदर महल में होंगी तो वो इस आईने में उन्हें देख सकेगा। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हैरत अंगेज चीज है, ऐसा आईना जिसमें बजाय खुद की शक्ल नजर आने के दूर बैठे लोग दिखाई देते हैं। इसकी बात सुनकर लड़का मतमईन हो गया। जब इस औरत का शौहर शाम को घर आया तो उसकी बीवी ने इसे पूरी कहानी सुनाई। अशरफियों की थैली और अपने बेटे के कपड़े देखकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, शहजादे की सालगिरह में देने के लिए वो जादू का आईना अच्छा तोहफा है। अगले रोज वो औरत अपने बेटे के साथ शहजादे की सालगिरह में शिरकत के लिए महल पहुंची। सालगिरह का इंतजाम महल के वसीओ अरीस बाग में किया गया था। मखमली गिलाफों में लिपटी कुर्सियों पर मेहमान बैठे हुए थे।
चूँकि इस औरत और उसके लड़के को मलिका ने खास तौर से मदऊ किया था, इसलिए कनीज ने माँ बेटे को बड़ी इज्जत से कुर्सियों पर बिठाया। लड़के की माँ ने वहाँ एक अजब मंजर देखा। हर तरफ एक अफरा तफरी और हंगामा बपा था। गुलाम और कनीजें इधर उधर भागते फिर रहे थे। सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। शाही सिपाही भी महल में इधर उधर कुछ देखते फिर रहे थे। सालगिरह में शिरकत के लिए आए हुए मेहमान भी परेशान नजर आते थे। इस मंजर को देखकर इस औरत ने कनीज से इस बारे में दरियाफ्त किया। सालगिरह की तकरीब का वक्त सर पर है, मगर शहजादे साहिब जाने कहाँ चले गए हैं, मिल ही नहीं रहे। ये सब लोग उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। इस कनीज ने जल्दी से बताया और खुद भी शहजादे को तलाश करने के लिए चली गई। बादशाह सलामत भी वहाँ मौजूद थे। काफी तलाश के बावजूद भी जब शहजादा ना मिला तो उन्होंने शाही दारोगा को तलब कर लिया और बोले, दारोगा, मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारो और रात होने तक हमारे शहजादे को ढूंढकर हमारे पास लाओ। दारोगा सर खुजाते हुए बादशाह सलामत को देखने लगा। इससे तो इल्म ही नहीं था कि शहजादा कहाँ चला गया था। इतने कम वक्त में वो इसे कैसे ढूंढता। इसके इस तरह देखने से बादशाह सलामत समझ गए कि वो ये काम नहीं कर सकेगा। वो परेशानी के आलम में टहलते टहलते कुछ सोचने लगे। शहजादे की गुमशदगी से मलिका का गम के मारे बुरा हाल था। इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक इस औरत को कुछ ख्याल आया। इसने अपनी जगह बैठे बैठे जादू का आईना निकालकर एक नजर इस पर डाली और फिर मलिका के पास आकर बोली, मलिका साहिबा, अब फिक्र न करें, मुझे पता चल गया है कि शहजादे साहिब कहाँ हैं। अब बादशाह सलामत को लेकर मेरे साथ अकेले में आए, फिर मैं आपको भी दिखा दूंगी। सबके सामने इस बात का तस्करा मुनासिब ना होगा। इस गरीब औरत की बात सुनकर मलिका को खुश हो गई। इसने ये बात बादशाह सलामत को बताई और फिर वो तीनों एक कमरे में आए। इस औरत ने रेशम के खूबसूरत बटवे से वो जादू का आईना निकाला और बादशाह सलामत से बोली, बादशाह सलामत, ये जादू का आईना है। बहुत पहले उसे एक पी ने मेरे शौहर को दिया था। मेरा बेटा उसे शहजादे को तोहफे में देने के लिए लाया है। कब शहजादे साहिब का दिल में ख्याल लाकर इस आईने पर नजर डालिए, वो आपको नजर आ जाएंगे। मैं उन्हें देख चुकी हूँ, उन्हें किसी ने कैद किया हुआ है। बादशाह सलामत ने झपट कर आईना इसके हाथ से ले लिया। जैसे ही उन्होंने आईने पर नजर डाली, उन्हें अपना शहजादा नजर आ गया। इसके हाथ पांव बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी भी बंधी हुई थी। इसके पास दो आदमी खड़े हुए थे। बादशाह सलामत दोनों को पहचान गए। इनमें से एक उनका वजीर था जिसका नाम जान आलम था। दूसरा शख्स शाही गुलाम था। महल में ये गुलाम ही शहजादे की देखभाल और उसकी खिदमत पर मामूर था। मलिका अपने शहजादे को इस हाल में देखकर सदमे से निढाल हो गई, मगर बादशाह सलामत सख्त गुस्से में आ गए। उन्होंने इसी वक्त बाहर निकलकर दारोगा को हुक्म दिया कि इस नमक हराम वजीर और गुलाम को फौरन गिरफ्तार करके उनके सामने पेश किया जाए। बादशाह सलामत का हुक्म सुनते ही दारोगा बहुत से सिपाहियों के साथ फौरन वजीर के घर की जानिब दौड़ा, मगर वजीर वहाँ नहीं था क्योंकि इसके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दारोगा समझ गया कि वो इस वक्त वहाँ होगा जहाँ उसने शहजादे को छुपा रखा है। वो सिपाहियों के साथ छपकर उसकी आमद का इंतजार करने लगा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक घर सवार वहाँ आकर रुका। वो वजीर जान आलम ही था। जैसे ही वो घोड़े से उतरा, इसे सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। दारोगा ने अपनी तलवार निकालकर उसके सीने पर रख दी और आंखें निकालकर निहायत गुस्से से ढालकर बोला, नमक हराम, जल्द बताए, शहजादे साहिब को तूने कहाँ कैद किया हुआ है। वजीर आलम ने दारोगा को इतने गुस्से में देखा तो मारे डर के थर थर कांपने लगा। इसने बताया कि शहजादे को घने जंगलों में एक झोंपड़ी में कैद किया गया है। जल्द ही वो सब लोग जंगल में पहुंच गए। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। जिस झोंपड़ी में शहजादे को रखा गया था, इसमें एक चिराग जल रहा था और उन्हें शहजादे की सिसकियां सुनाई दे रही थी। इसकी आंखों पर पट्टी थी और हाथ पांव भी बंधे हुए थे। दारोगा ने जल्दी से इसे आजाद किया और उसे तसल्ली दी। सजा के खौफ से गुलाम रोने लगा था। उसने रोते हुए बताया कि यह मंसूबा जान आलम वजीर ने बनाया था और इसे महल से शहजादे को अगवा करने के लिए बहुत सारी अशरफियां दी थी। गुलाम ने यह भी बताया कि वजीर को इस बात का बहुत दुख था कि बादशाह सलामत ने इसके बजाय किसी और को अपना वजीर खास बना लिया है। शहजादे को कैद करके वो बादशाह से इंतकाम लेना चाहता था। इन दोनों मुजरिमों को सिपाहियों ने जंजीरों में जकड़ दिया और कैद खाने में बंद करने के लिए अपने साथ ले गए। वजीर और गुलाम को उनके किए की सजा मिल गई थी। इसके बाद दारोगा शहजादे को लेकर महल पहुंचा और बादशाह सलामत को तमाम कहानी सुनाई। शहजादे वलीद को देखकर बादशाह सलामत ने इत्मीनान का सांस लिया। मलिका तो खुशी से निहाल हो गई थी। अगले दिन इस खुशी में पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। महल में भी एक तकरीब थी।
जिसमें सब अमीर गरीब शरीक थे। इस औरत को मलिका ने खास तौर से इस तकरीब में बुलाया था। वो आई तो मलिका ने कहा, नेक दिल खातून अलीले ने हम पर बड़ा करम किया कि हमारा शहजादा हमें बाहिफाजत मिल गया। इसका वसीला तुम बनी थी। अगर तुम वो जादू का आईना ना देती तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा शहजादा कहाँ है। वो औरत बोली, मलिका आलाइक बहुत नेक और रहमदिल है। अपने मुझ गरीब के बेटे की ख्वाहिश पूरी की थी और इसे शहजादे की सालगिरह में बुलाया, जिसकी वजह से मेरा बेटा बहुत खुश हो गया था। अलीले ने आपको इस नेकी का सिला दिया। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। ये जादू का आईना मैं शहजादे साहिब के हवाले करती हूँ, वो इसे देखकर बहुत खुश होंगे। इसकी बात ठीक निकली। शहजादा वलीद इस अजीबो गरीब आईने को पाकर बहुत खुश था। वो अपने दिल में जिस शख्स के मुतालिक भी सोचता वो इसे आईने में नजर आने लगता था। वो इस आईने को हर वक्त अपने पास रखता था। शहजादे के मिल जाने से बादशाह सलामत भी बहुत खुश थे। उन्होंने इस औरत को बहुत सा इनाम व इकराम दिया, जिससे इसके दिन फिर गए और वो अपने शौहर और बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।